खुदा के नाम पर क्रिस्टोफर कोलंबस की चालाकी। बहुत से मौरखीन कोलंबस के सफ़र और ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन इस बात पर इत्तेफाक राय है कि वो ज़ीरक और होशियार शख्स थे। उनकी जहानत और चालाकी ने हर मौके पर उनकी जान बचाने और मुश्किलात पर काबू पाने में मदद की। ऐसा ही एक मौका साल 1504 में इस वक्त पेश आया जब कोलंबस अपने चौथे और आखिरी सफ़र के दौरान जमीका में मकामी अफराद के नरगे में फंस गए थे। एक साल से ज़्यादा का सफ़र करने के बाद कोलंबस अपनी दो कश्तियाँ खो चुके थे और बाकी दो कश्तियों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो बाकी सफ़र जारी नहीं रख सकते थे। उनके साथ मौजूद 100 के लगभग अफराद शुमाली जमीका में फंस गए। लफ्ज़ जमीका यहाँ बसने वाले अफराद कबीले के नाम ज़ायमिका से अखज़ किया गया था, जिसका मतलब है लकड़ी और पानी की सरजमीन। वहां पहुंचकर कोलंबस ने मदद हासिल करने की गरज से अपने एक साथी की कमान में एक ग्रुप को नज़दीकी मकामी कबायलियों के पास भेजा ताकि इब्तिदा में अपनी तहवील में मौजूद चंद अशिया के तबादले में मकामी कबायलियों से खाने पीने की ज़रूरी चीज़ें हासिल कर सकें। साथ साथ कश्तियों की मुरम्मत भी करते रहें। 2 महीने गुजर गए, ना कहीं से इमदाद पहुंची, ना ही लापता होने वाले दो कश्तियां मिले। 1503 के आखिर में तबादले की अशिया ख़त्म होते ही मकामी लोगों के साथ कोलंबस और उनके साथ मौजूद अफराद के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। कबायलियों ने फसाद करना शुरू कर दिया और खाने की फराहमी भी रोक दी। सूरत हाल ऐसी थी कि कश्तियों की मुरम्मत अभी नामुकम्मल थी और कबायलियों से लड़कर भी कहा जाते जिंदा रहना था तो कुछ ना कुछ तो करना था। चाल चलने में गैर मामूली हद तक ज़हीन कोलंबस ने एक मंसूबा तरतीब दिया, जिसके बाद इसने कबायलियों के सरदारों को बुलाया और इस ताज्जुब का इजहार किया कि अब वो पहले की तरह उनके और उनके साथियों के लिए खाना नहीं लाते, और उनको बताया कि वो अपने साथियों के साथ खुदा के हुक्म से यहाँ तक आए हैं। लेकिन कबायलियों ने न फ़कत उनका खाना बंद किया है बल्कि फ़साद भी किए। उनकी इस हरकत पर खुदा नाराज़ हुआ है और रात इन्हें खुदा की नाराज़गी से मुताल्लिक़ पहली निशानी आसमान पर नज़र आएगी। और फिर वो रात 29 फरवरी सन 1504 में लगने वाले चांद ग्रहण की थी। सन 1504 लीप साल था, जिसमें 28 के बजाय 29 दिन थे। कोलंबस को अपने मुताले की बुनियाद पर मालूम था कि 29 फरवरी को लगने वाला चांद ग्रहण कोई आम चांद ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा चंद्र होगा जो सैयारा ज़मीन को खून की तरह दागदार कर देगा। इसने चांद ग्रहण को एक ऐसी आसमानी सज़ा के तौर पेश किया जिससे मकामी बाशिंदे नहीं बच सकते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस बहुत से उलूम जानता था। वो नेविगेशन का माहिर था और कई ज़बानें बोलता था। साथ साथ वो फल्कियात का मद्दा भी था, और ये बात मशहूर है कि अपने सफ़र के दौरान वो अपने साथ चांद ग्रहण का हिसाब करने वाली रेजियो मोटनो नामे जंतरी रखता था। इस जंतरी को जर्मन माहिर फल्कियात और रियाजीदान जोहन मोलर ने बनाया था, जिससे कमरी फासलों का हिसाब लगाकर समंदर में तूल बलद का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। क्रिस्टोफर कोलंबस का हिसाब सही था, और उस रात चांद को ग्रह लगा तो पहले ज़मीन व आसमान सुर्ख हो गए और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कबायलियों ने इसको सच समझा और उन्होंने वो रात चीख उपकार में डर डर के गुजारी, और चांद ग्रहण ख़त्म होते ही दौड़ते हुए कोलंबस के पास पहुँचे। कोलंबस से मुआफ़ी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा ऐसे कभी नहीं करेंगे। खुद के लिए कुछ बच्चे ना बच्चे, लेकिन कोलंबस और उनके साथियों को खाना ज़रूर पहुँचाएंगे। दर हकीकत उस वक्त में ये जिनतुरियाँ नक्शा निगारों, जहाज़रानों और नजूमियों के लिए एक नागुज़ीर इमदाद थी, जिसे कोलंबस ने चालाकी से हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से कोलंबस ने 29 फरवरी 1504 में लगने वाले चांद ग्रहण की पेशगोई की और अपने आप को अपने आदमियों को फाका कशी से बचाया और अपना बकाया सफ़र जारी रखा। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीलाग। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारा वीलाग कैसा लगा। एक लाइक बनता है तो ज़रूर दें, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी मज़ीद वीडियोस बनाएं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल इंडस्ट्रीज़ को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।